हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल न्यूज़ कवर कर लेते हैं और चलते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ, जो कि है PVR INOX। आपको पता ही है, पहले दो अलग अलग स्टॉक होते थे, उसके बाद मर्ज हो गए और PVR INOX एक ही स्टॉक बन गया। और ये पूरा मोनोपोली वाला बिजनेस है, क्योंकि थिएटर का बिजनेस, सिनेमा का बिजनेस, टिकट बुकिंग का बिजनेस ये करते हैं और इसका और कोई भी स्टॉक नहीं है लिस्टेड। तो ये मोनोपोली वाला स्टॉक है। इसको क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि एक अभी अभी अच्छी न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ क्या है कि GST ऑन फूड एंड ड्रिंक सर्व्ड इन सिनेमा टू बी 5%। तो पहले जो 18% थी वो 5% हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस तो कम हो जाएगा। तो ये फ़ायदा कैसे होगा? फ़ायदा ऐसे होगा कि अभी ज़्यादा प्राइस के चलते कुछ लोग नहीं खरीदते, नहीं बाय करते वहाँ से PVR या आइनॉक्स से फूड। तो अभी क्या है, जब GST कम होगी तो खाना सस्ता हो जाएगा, ड्रिंक सस्ती हो जाएगी, तो लोग काफ़ी बाय करना शुरू कर देंगे। उससे इसके रेवेन्यू में, सेल्स में ग्रोथ होगी। तो कल के दिन PVR INOX में नज़र रहेगी कि कैसा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक स्टॉक जो IPO आया था, अभी अभी लिस्ट हुआ है, Cyient DLM, और आज के दिन लगभग 17% भागा। मतलब कल ये लिस्ट हुआ था 56% की प्रीमियम के साथ और आज भी 17.5% की तेज़ी देखी गई इसमें, जो कि बहुत ही शानदार है। आइडिया फोर्ज का आपने देखा था, पहले दिन लिस्ट हुआ था 94% प्रीमियम के साथ और दूसरे दिन ही 10% की गिरावट, लेकिन ये अच्छा खासा भागा है। और आइडिया फोर्ज की भी अगर बात करें तो उसमें भी आज लगभग 8.5% की तेज़ी देखने को मिली। एक टाइम पे ये तेज़ी 10% की भी थी, लेकिन थोड़ा सा डाउन आ गया। तो वही है दोस्तों, एक दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई है, दूसरे दिन लोगों को लगा कि हाँ इसका प्राइस नीचे आ गया तो ले लेना चाहिए, तो उन्होंने इसमें बाइंग कर ली। तो दोस्तों, स्टॉक नया है पर स्टॉक अच्छा है, आइडिया फॉर स्टॉक अच्छा है। इसमें अभी ऐसा चलता ही रहेगा, कुछ दिनों तक बाइंग और प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी जब तक एक कंसिस्टेंट फेस में नहीं चला जाता। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम स्टॉक की बात करते हैं। वो पूरा सेक्टर ही बहुत ही धमाकेदार परफॉर्म कर रहा है, जिसमें 3 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक कौन सा है? भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स आज कितना? लगभग 2.25% भागा। उसके बाद देखते हैं जेन टेक्नोलॉजीज। जेन टेक्नोलॉजीज भी 13.5%। और हम नेक्स्ट और लास्ट में चलते हैं, क्या है? मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स, ये भी 10% और सीधा अपर सर्किट। तो दोस्तों, इतनी शानदार तेजी क्यों? क्योंकि ये स्टॉक सारे एक ही सेक्टर में है, और वो सेक्टर कौन सा है? डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर जैसा चल रहा है अभी के टाइम पे, मतलब कि बहुत ही तेज भाग रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी जैसे डिफेंस सेक्टर में है, तो ऐसा नहीं होता कि डिफेंस सेक्टर में सिर्फ हथियार वगैरह ही आ जाते हैं। तो मैं आपको इन सब के बिजनेस बताता हूँ कि ये कैसे डिफेंस सेक्टर में काम आते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आज के दिन अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन वो काफ़ी कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स को कवर करते हैं जिनको अभी तक ज़्यादा नहीं करते। तो पहला है भारत डायनामिक्स। ये किस में काम करता है, इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं। तो भारत डायनामिक के प्रोडक्ट क्या हैं? मोस्टली मिसाइल्स वगैरह। तो दोस्तों, ये है भारत डायनामिक्स के प्रोडक्ट, ये भी डिफेंस में काम आते हैं। दूसरा है जेन टेक्नोलॉजीज। इसमें आज इतनी तेजी क्यों देखने को मिली? क्योंकि जेन टेक्नोलॉजीज को ऑर्डर मिला है। जेन टेक्नोलॉजीज शेयर प्राइस टच 52 वीक हाई ऑफ ₹488, गेनिंग 15% इंट्राडे ऑन जुलाई 11 एज कंपनी वॉन एन ऑर्डर इन एक्सपोर्ट मार्केट। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है जिसके चलते आज इतना भागा। और ये कंपनी के बारे में अगर जान लेते हैं तो किस में काम करती है? ड्रोन सॉल्यूशन, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, लाइव रेंजेस, लाइव सिमुलेशंस एंड वर्चुअल सिमुलेशन। तो इन सब में ये कंपनी काम करती है। तो ये सारा भी डिफेंस में काम आता है, आर्मी के लिए काम आता है। नेक्स्ट और लास्ट हम देख लेते हैं कौन सा है? मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स। इसको क्या हुआ? इसमें भी आज तेजी है, लेकिन क्यों? इसको कोई ऑर्डर तो मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नया ऑर्डर मिलेगा स्कॉर्पियन सबमरीन से। तो जैसे कि आपको नाम का ही पता चल गया होगा कि इसका बिजनेस क्या है, सबमरीन्स का बिजनेस है। अगर आप देखोगे, नेवल शिप हो गई, सबमरीन्स हो गई, लिटरल कॉम्बैट शिप्स, नेवल ऑक्सिलरी वेसल्स, तो इन सब का ये बिजनेस करती है। तो दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो सारी डिफेंस में आती हैं। और अगर इनका परफॉर्मेंस देखोगे, अभी एक साल में बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। एक साल में देखोगे तो 76%। जेन टेक्नोलॉजीज अगर एक साल में देखोगे तो बहुत ही शानदार 177%। और अगर मैज़गॉन डॉक भी देखोगे तो एक साल में बहुत ही तेज़ भाग चुकी है। तो दोस्तों, मतलब 511% के रिटर्न, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने रिटर्न दे सकता है। तो अभी क्या होगा? अभी सारे लोग जब ये नज़रों में आ रहा है ना, तो सब लोग सोचते हैं, मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि इसमें जाया जाए, ये और ऊपर भागेगा।
तो दोस्तों यहीं पे आपको सावधान होना पड़ता है। जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ना, तो आपको वेट करनी चाहिए कि कब ये थोड़ा सा गिरेगा। तो अगर हम देखें, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कितना है 1278.52 वीक हाई, और आज का हाई भी 1278। भारत डायनामिक्स, जेन टेक्नोलॉजीज अगर वो देखें तो 489, और आज का हाई भी 489। तो ये सारे बहुत ऊपर चल रहे हैं। और अगर मैज़गाउन डॉक की बात की जाए तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे, लेकिन मैज़गाउन डॉक में बहुत जल्दी गिरावट आ सकती है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसका रीज़न क्या है, OFS। तो दोस्तों जिन लोगों को OFS का मतलब नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसके चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और नीचे जाके देखते हैं कि प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग है 84.83%, और सारी किसकी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो गवर्नमेंट की कंपनी है, सारी होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की है। तो जो सेबी है उसका रूल होता है कि कोई भी प्रोमोटर्स अपने पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते। तो दोस्तों क्योंकि ये 84.83% होल्डिंग है, तो इनको अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी। उसके लिए इनको OFS लाना पड़ेगा, जिसमें स्टॉक गिरने की उम्मीद होती है। मतलब कि मोस्टली चांसेस होते हैं कि स्टॉक उसमें नीचे आ जाता है, क्योंकि एक कंपनी सेल के लिए रख लेगी अपने शेयर्स, और दूसरे तभी खरीदेंगे जब वो शेयर थोड़ा सस्ता होगा। तो इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है उस टाइम पे। तो दोस्तों इसमें अभी के लिए जाना तो खतरनाक होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर जैसा भाग रहा है, पता नहीं है कितना ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ जाएगा ज़रूर, ये लेफ्ट और राइट ऊपर ही जाएगा। अब जैसे कि मैज़गाउन डॉक ने एक साल में 511% की रिटर्न दे चुका है, तो थोड़ा सा तो रेस्ट करेगा भी। अगर आप पिछले साल ही देखोगे तो 260 रुपये का था। जब कोई स्टॉक इतना रिटर्न दे देता है और उस टाइम पे आप एंट्री करते हो ना, और फिर वो स्टॉक नीचे आ जाता है, तो आपको लगने लगता है कि वो स्टॉक खराब हो गया, लेकिन वो स्टॉक खराब नहीं होता। थोड़ा तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ा तो वो रेस्ट करेगा। तो दोस्तों आप थोड़ा सा वेट करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट अभी नहीं भी करो, लेकिन हाँ अपने रडार में ज़रूर रखो, अपने नोटिस में ज़रूर रखो कि ये स्टॉक अच्छे हैं, इनमें जा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की हम बात कर लेते हैं। वो कौन सा है, टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले क्लियर कर दूं डिस्क्लेमर के लिए, स्टॉक क्या है, 577 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब माइक्रो कैप कंपनी, बहुत ही छोटा स्टॉक। आज के दिन एक तरह से लोअर सर्किट ये 4.65% का। तो इसको मैं कवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है। अगर हम BSE का ऑफिशियल पेज खोल लें तो कंपनी की अनाउंसमेंट थी कि 29 जुलाई को उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जिसमें वो क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं वो पेश करेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट, एंड कंसीडर एंड अप्रूव इशुएंस ऑफ बोनस शेयर। तो वो बोनस भी दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसी कि कंपनी है, मैंने आपको बताया 577 करोड़ का मार्केट कैप है, अगर तो इसमें बोनस आ गया तो ये बहुत ही तेज़ भागने वाली है। लेकिन अगर बोनस नहीं आया तो गिर भी सकती है, क्योंकि उन्होंने बोला अभी कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों ये कंपनी का ऐसा ही होता है, अगर तो बोनस मिल गया तो ये कंपनी बहुत तेज़ भागेगी, अगर नहीं मिला तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ हो जाएगी और ये कंपनी गिर भी सकती है। और अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखें कंपनी में तो 107% की रिटर्न है, ठीक है रिटर्न, लेकिन वही है, पहले भी इतना गई थी, 670 तक गई थी, उसके बाद नीचे आ गई, अब फिर से 670 तक गई है। और अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो अच्छी खासी रिटर्न है, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप कंपनी है, तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें।